अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेंबर्स। पहले तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और बाद में जितने भी आईएमए विक्टिम्स जो दुआएं करे थे उनका हमें शुक्र अदा करना। उनकी दुआओं की बदौलत से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में एक आर्टिकल आया है। इसमें हमारे जो आदित्य विश्वासी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिसर उन्होंने एक आर्टिकल डाली। उसमें क्लियरली मेंशन करी कि भी 3 तारीख को आइंदा महीने की जो 3 तारीख है उसमें कोर्ट जो है ऑर्डर पास कराता है और होने के फ़ौरन बाद जो है एक 55,000 यानी 55,000 आईएमए विक्टिम्स को जो है रकम उन्होंने पहुँचाती कर को। अभी ये जो रकम जो है प्रॉपर्टी वगैरह ऑक्शन की नहीं हो को है। अभी ये जो रकम जो है मंसूर ख़ान के जो 2 ज्वेलरी के शोरूम थी शिवाजी नगर की और जयनगर की, ये दो शोरूम की इससे जो ज्वेलरी सीज़ करे थे जो ऑक्शन करे थे उसमें तकरीबन एक 70 करोड़ के करीब में अमाउंट आया है। और साथ ही साथ मंसूर ख़ान के जो कारां थे दूसरे गाड़ियाँ थे वो भी ऑक्शन करे, उससे जो रकम आया तकरीबन एक 70 करोड़ के आसपास जो रकम जो है इकट्ठा हो को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकाउंट में जमा हो को था। इसके बाद से कई सारे जो है केसेस जो है केस नंबर हमारा जो 770/2023 जो स्पेशल कोर्ट में जो चलने को था, कई हियरिंग होने के फ़ौरन बाद जो है माशाल्लाह परसों जो हियरिंग 19 तारीख को जो हुई, इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आईएएस ऑफिसर आदित्य विश्वास भी थे। तकरीबन 2 घंटे डिस्कशन चला हॉनरेबल जज के साथ में। उन्होंने पूरा तफसील से सुना है कि भी यह प्रॉपर्टी का मसला भी जो है उन्होंने कैसा तरीके से करती क्या नहीं करती कर को बोल को उन्होंने पूरी तरीके से जानकारी उनको दी है। और साथ ही साथ ये जो गोल्ड का जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना था उसके बारे में भी तफसील से उन्होंने उनकी तरफ से जानकारी दी है। अब ये जो 3 तारीख को जो है हॉनरेबल जज जो है कोर्ट ऑर्डर पास कराती होने के फ़ौरन बाद जो है जितने भी आईएमए विक्टिम्स जो इन्वेस्टमेंट करे थे इसमें तकरीबन सबको मालूम है, जैसा कई सारे इन्वेस्टर जो हैं ऑलरेडी पेमेंट लेने के बावजूद भी जो है उन्होंने क्लेम फॉर्म सबमिट करे थे। उसमें से 8,920 पर 4 आदमी को जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निकाला ली। उन्होंने ऑलरेडी पेमेंट लेने के को भी फिर भी दोबारा जो है क्लेम फॉर्म सबमिट करे थे। वो करने के बाद में जो ये 55,000 जो इन्वेस्टर्स हैं जो आईएमए विक्टिम्स हैं उनको ये 70 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करती कर को बोल को आज के टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में देखो ही। पहली बात तो ये सबसे अच्छी खुशखबरी सबके वास्ते। हमें पहले तो शुक्र अदा करना सारे आदमियों का जो उनकी दुआएं में हर वक्त याद करे और इससे माशाल्लाह 70 करोड़ से कई सारे आदमियों के मसले हल होती। अब ये अमाउंट किसे देती किसे नहीं देते ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने बता को ही कि भी जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो को ही उनको अमाउंट देती कर को बोल को ही है। अब मैं इसमें कई आदमी पूछते थे कि सर ये कितने आदमियों को उन्होंने देती यानी कितना अमाउंट वालों को देती कर को, ये सब चीज़ों के बारे में हम ना सवाल करें। ये जो इंटरनल न्यूज़ जो है हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जानती है कि भी उन्होंने कौन से अमाउंट वालों को कितना देती क्या देती कर को बोल को उन्होंने हमना कुछ जाहिर नहीं करी। वो कॉन्फिडेंशियल है, वो बोलते नहीं कर को बोल को हमना जिक्र कर को ही। अब ये 70 करोड़ जो है 3 तारीख को जो ऑर्डर पास हो जाता है होने के बाद में हो सकता है कि भी अगले महीने में इंशाल्लाह जो 55,000 इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ी थोड़ी रकम हमना मिलेंगी कर को बोल को हमना उम्मीद है इंशाल्लाह। ये सब जो है तुम्हारे दुआओं की बदौलत हुआ। दुआओं के बगैर जो है ये काम हरगिज़ नहीं हो सकता था। और कई सारे आदमी इसके पीछे जो अपना सब चीज़ें जो लगाए जान माल वक्त तीनों चीज़ें जो लगाए अल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट हमारे सामने अब रखा है। मेंबर्स अब तो सिर्फ 70 करोड़ से हमारा कुछ मसला हल होने का नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत आदमियों को रिलीफ मिलता है ये 70 करोड़ से। और जो बड़े बड़े अमाउंट जाल को ही उन वगैरह का जो है अब जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह का जो ऑक्शन का प्रोसेस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो करने वाले हैं उससे जो है कई सारे आदमियों के उनके भी मसले हल होने के हमना उम्मीद है मेंबर्स। अब ये पहली सीढ़ी जो है हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पहले जो हर्ष गुप्ता साहब जो थे उन्होंने एक 6,800 मेंबर्स को पेमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर को गए।
अभी ये तकरीबन एक 70 करोड़ के करीब में जो अमाउंट जो आको है, अब जो है हमारे आदित्य बिस्वास साहब ये अमाउंट जो है तकरीबन 55,000 इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते को वादा करी। 3 तारीख को इंशाल्लाह कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है और आने के फ़ौरन बाद जो है इंशाल्लाह सबको एक तसल्ली भी हो जाते कि भी अल्हम्दुलिल्लाह अन करीब में हमारा अमाउंट जो है थोड़ा बहुत अमाउंट जो है हमारे अकाउंट को पहुँचेगा कर को मेंबर्स। अब ये प्रॉपर्टी वगैरह का जो है पूरा फार्मूला जो है हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिसर आदित्य बिस्वास जो है हॉनरेबल जज के सामने रखे। अच्छा फार्मूला उन्होंने समझा कि किस तरीके से काम कर रही, क्या है क्या नहीं है कर को। ठीक है मेंबर्स, उनका काम उन्होंने कर रही, हमारा काम हमें कर रही। और रही मेंबर्स, पहले तो मैं दोबारा आपका शुक्र अदा करता हूँ कि भी ये बहुत अच्छी खुशखबरी है सबके वास्ते कि भी ये जो अमाउंट जो रिलीज़ हो रहा है इसमें सारे कई आदमियों के मसले हल होती कर को इंशाल्लाह। और सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, कई आदमियों के जो सवाल थी कि सर हमना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से मैसेज आया है कि फ़लानी तारीख को अपने डॉक्यूमेंट्स ले लो आओ को। कई सारे आदमियाँ कल जो गए ऑफिस को, जो 20 तारीख का जो डेट दिए थे, कई आदमियाँ वहाँ पर गए और कई आदमियाँ जाने के बाद में सब जन को वो बोल को भेजे भी जो आदमी का जो वेरिफिकेशन जो पेंडिंग है उनको भी फैमिली ट्री ले लो आओ को। तो हालांकि हमना जितना मालूम था कि भी ये फैमिली ट्री बनती सो सिर्फ जो आदमियाँ इंतकाल हो को ही यानी जो एक्सपायर हो को ही उनके वास्ते फैमिली ट्री बनते कर को बोल को हमने जानकारी मिली थी। लेकिन कल जो आदमियाँ वहाँ पर गए जिनका आइडेंटिफिकेशन पेंडिंग था या एडिशनल ऑथेंटिकेशन पेंडिंग था, ये सब चीज़ें के वास्ते भी उन्होंने फैमिली ट्री बना को ले ला कर को बोल को उन्होंने फोर्स करने में हमें एक वहाँ एक थोड़े 8-10 मेंबर्स वहाँ जुड़े थे IMA के विक्टिम्स। उनसे मैं बात कर को हॉनरेबल जो आदित्य बिस्वास सर जो हैं उनसे जाको बात कर को इफ़ जो फैमिली ट्री का मसला है उसे ज़रा शॉर्ट करने के वास्ते रिक्वेस्ट करने में उन्होंने क्या बताया, ठीक है भी तुम्हें कोई भी एडवोकेट के पास में जाको एक 20 रुपये के पेपर के अंदर ये जो फॉर्मेट जो है टाइप करा ले को ला को हमना सबमिट करा लो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट कर को बोल को ये बात तो बोल को ही। तो कई सारे आदमियाँ जो हैं ये फैमिली ट्री के वास्ते बहुत परेशान थे और जो लोगों को मैसेज आया है उन्होंने ये फैमिली ट्री ले को जाना ज़रूरी है। हमें समझे कि वे सिर्फ जो इंतकाल को ही उनके वास्ते कर को, लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो अंदर जो इंचार्ज है उन्होंने बता रही हर आदमी का जो वेरिफिकेशन पेंडिंग है उन्होंने ये फैमिली ट्री ले लगाना ज़रूरी है कर को। इसका फॉर्मेट जो है ये हमें वीडियो में डाल को ही किस तरीके से बनाना है क्या नहीं करना कर को। एक 20 रुपये का पेपर ले को नोटरी करा को तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में सबमिट कर सकती हैं मेंबर्स। तकरीबन एक 200 से 150 रुपये के करीब में ख़र्चा आता है। वो कोई भी सिटी सिविल कोर्ट के पीछे में कई सारे एडवोकेट्स हैं जो टाइपिस्ट रहती हैं, उनके पास में जाकर तुम्हें आराम से एक काम को कंप्लीट करा सकती हैं। इसके वास्ते किसी एजेंट वगैरह की क्या भी ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मेट जो है हमें जो डाल को ही सेम टू सेम एज इट इज़ तुम्हें टाइप करा को तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस में सबमिट कर सकती मेंबर्स। और जब भी तुम्हें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफिस को जाती ये डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे ले लग जाओ, तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड डिटेल्स पूरा का पूरा ओरिजिनल ज़ेरॉक्स सब चीज़ें ले लगो जाओ। ऐसा नहीं कि भी उतनी दूर जाने के बाद में फिर वापस आना पड़ता तुम ना। ये जो फैमिली ट्री का बहुत मसला था और साथ में EKYC जो EKYC का जो है उसका भी डिटेल जो है हमें ये वीडियो में डाल को ही अभी इस तरीके से जो है ये EKYC जो है बैंक से तुम्हें निकाल सकती। और फैमिली ट्री जो है 150 से 200 रुपये के करीब में ख़र्चा आता है। 20 रुपये के पेपर में तुम्हें टाइप करा को नोटरी करा को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करे तो तुम्हारा काम जो है हाथों हाथ कंप्लीट हो जाता है। जैसा तुम्हें डॉक्यूमेंट सबमिट करती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में तुम्हारे मोबाइल को एक OTP आता है। वो OTP वेरिफिकेशन करने के बाद में जो तुम्हारा पेंडिंग जो दिखा ले को था वो सक्सेस हो जाता है मेंबर्स। वो तुम्हारा काम होगा तो ऑलमोस्ट तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाता है इंशाल्लाह। अगर आप प्रोसेस जो है ये पेमेंट जो 70 करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूट होने का है इंशाल्लाह हुआ तो कई सारे आदमी के मसले हल हो जाती। मैं तहे दिल से सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। ये काम में जो इतने भी लोग हैं जो जुड़ को आगे बढ़े, कई आदमी अलग अलग तरीके से काम करे, सब लोगों का एक ही एक मकसद था कि भी ये काम में सबको कैसा उनका हक़ का पैसा उन तक पहुँचे देकर को मेंबर्स। बस अब ये 70 करोड़ रुपये मिलते के साथ हमें खुश होने का नहीं है। इससे बड़ा काम जो है हमारा प्रॉपर्टीज़ का है। मंसूर खान के प्रॉपर्टी सिर्फ बेंगलुरु के अंदर नहीं, बेंगलुरु के बाहर भी थे। और इसका जो डिटेल जो है हमारे आदित्य बिस्वास ऑनरेबल जज के सामने भी रखे कि भी सहारनपुर वगैरह के अंदर भी जो है मंसूर खान के प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका आवाज़ से भी जो है प्रोसेस चलने को है कर को। हालांकि 1.5-2 घंटे का लंबा डिस्कशन हुआ
इसके अंदर बहुत लंबा छोटा डिस्कशन के अंदर उन्होंने बहुत चीज़ों का उन्होंने खुलासा करे, वो सब चीज़ें यहाँ सुनाना मुनासिब नहीं है। बस आप लोग जो है अगले जो प्रोसेस जो है, पहले तो ये 70 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए करके बोला तो माशाल्लाह कई आदमी के मसले हल होती। अब नया नेक्स्ट जो प्रोसेस जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह का है, इंशाल्लाह जो भी होता है कार्रवाई, हमें जो भी अपडेट हमारी तरफ से जो आता है हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती। मैं दोबारा आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि भी माशाल्लाह आज के जो टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर के अंदर जो आर्टिकल आया है वो सबको खुश करने वाली एक न्यूज़ है वो माशाल्लाह। बस आप इसी तरीके से जुड़ कर रहो, आपके दुआओं के साथ में हम नवाजते रहो। इंशाल्लाह आगे काम कैसा चलता क्या नहीं चलता हमें बताते रहते हैं आपको इंशाल्लाह। और आज ये टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर का जो आर्टिकल आया वो भी ये वीडियो में डाल को ही, और जो बैंक का EKYC जो कराने का है उसका भी डाल को ही, और ये फैमिली ट्री कैसा बनाना उसका भी जो है एक डिटेल्स हमें ये वीडियो में डाल को ही। और ये हमारे एसोसिएशन के साथ में जो भी लोग जुड़ना चाहता है, ये वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप लिंक है, उसमें जुड़ को आप हमारे साथ में जुड़ को आप ख़दम से ख़दम मिला को चलो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।